एग्ज़ाम कौन करवाता है वो दूसरी बात है, क्योंकि मेनली एसएससी का एग्ज़ाम है। एसएससी की जिम्मेदारी है एग्ज़ाम करना, और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। एजेंसी इसमें कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पहले एग्ज़ाम में कुछ सेंटर्स की कमियां के कारण कुछ कैंडिडेट्स को दूर सेंटर्स दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम जो स्टेनो एग्ज़ाम हुआ, लगभग 80% कैंडिडेट्स को उनके चुने हुए सेंटर्स दिए गए हैं, और हमने वेबसाइट में भी डाल दिया कि किसको कितने लोगों को क्या सेंटर मिला है। मेरा स्टूडेंट्स को यही कहना है कि एग्ज़ाम फेयर होना है, एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट होना है, लेकिन एग्ज़ाम जो भी हम टेक्निकल चैलेंजेस के कारण हम टेक्निकल सोल्यूशन से माल प्रैक्टिस अवॉइड करने के लिए ऐसे चेंजेस ले आ रहे हैं। ये सब करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ठीक कैंडिडेट को बिना किसी नुकसान से एग्ज़ाम लिख पाएँ और कोई माल प्रैक्टिस न हो। और स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे जो स्टूडेंट अगर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, उनको अगर धरना या प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हाँ, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? कि तो मेरा यही कहना है कि जो भी है एग्ज़ाम कौन करवाता है वो दूसरी बात है, क्योंकि मेनली एसएससी का एग्ज़ाम है। एसएससी की जिम्मेदारी है एग्ज़ाम करना, और एजेंसी जो है सरकारी नियमों के अनुसार हम एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। और एक एजेंसी नहीं, लगभग 4 अलग अलग एजेंसी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना रोल है, और एजेंसी इसमें कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई लोगों का कुछ कंप्लेंट भी आया कि इस एजेंसी के आने के बाद क्वेश्चन ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी एजेंसी आएगा क्वेश्चन अब वो नहीं देगा, क्वेश्चन दूसरे सोर्सेस से आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस में अगर गलतियां हैं तो वो किसी और की गलतियां, मैं तो कोई गलती को ठीक नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये 4 अलग अलग एजेंसी के साथ जब पैटर्न चेंज हो रहा है, उसका इनिशियल डेज में कुछ इश्यूज थे जो अभी ज़्यादातर एड्रेस हुए हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में बिना इश्यूज सारे एग्जाम्स करवा सकते हैं। एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का कि बहुत दूर दूर सेंटर्स पड़ जाते हैं, उसको लेकर क्या किस तरह के स्टेप्स चुनेंगे? पहले एग्ज़ाम में कुछ सेंटर्स की कमियां के कारण कुछ कैंडिडेट्स को दूर सेंटर्स दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम जो स्टेनो एग्ज़ाम हुआ, लगभग 80% कैंडिडेट्स को उनके चुने हुए सेंटर्स दिए गए हैं, और हमने वेबसाइट में भी डाल दिया कि किसको कितने लोगों को क्या सेंटर मिला है। फ्यूचर में भी यही फॉलो करेंगे। लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट्स देख सकते हैं कि कितने लोगों को कहाँ सेंटर मिला। लेकिन एक बात तो है, कैंडिडेट्स कुछ जगह से ज़्यादा नंबर में आते हैं, उस नंबर में सेंटर्स कम है तो थोड़ा डिसलोकेशन होगा, लेकिन वो नंबर कम होता जाएगा।